हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। हमने पिछली वीडियो में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के मिडिल टर्म स्प्लिट के कुछ मेथड किए थे, जिसमें कि रूट्स वाली डिजिट थी मिडिल में। आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जिसमें रूट्स की डिजिट्स हैं फर्स्ट एंड लास्ट पर, ठीक है। और होप करती हूँ कि आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे भी यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो भी रूट है, और कांस्टेंट वाली जगह पर भी हमारा रूट वाली डिजिट है। तो अब क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप एज इट इज़, लास्ट स्टेप नोट डाउन करें एज इट इज़, ठीक है। आपको पता ही है। एंड यहाँ पर मिड में रूट नहीं है, जैसे कि मिड में रूट वाली डिजिट पे मैंने कहा था मिड वाली डिजिट में रूट लिखना ही लिखना है। तो यहाँ ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रूट नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ का नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इनको मल्टीप्लाई करना। √3 इंटू √3 इज 3 मल्टीप्लाई टू 6। इट मीन्स हमें 6 को स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो वो 6 बनेगा, लेकिन प्लस या माइनस करके 5 बनेगा। तो हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। देखिए 3 2 जा 5 भी होता है, 3 2 जा 6 भी होता है, प्लस करो तो 5 भी बनता है, एंड 6 1 जा 6 भी होता है। तो हमें यहाँ पर कौन सी डिजिट लेनी है ये ध्यान में देना होगा। तो बेटर है कि हम पहले 3 और 2 को लेके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं 3x एंड 2x, क्योंकि ऐड करके बनना है तो हम दोनों में ऐड लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कॉमन लेना है। कॉमन के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है, ये √3 है तो इससे छोटा तो क्या ही होगा। तो इसके अंदर यानी 3 के अंदर 2 √3 आ जाते हैं, तो हमारे पास √3 कॉमन निकल कर आ जाएगा, √3x, ठीक है। इसमें से x कॉमन रह गया, प्लस 3x में से हमारे पास √3 बचा। क्लियर है, प्लस कॉमन में आ गया। 2 यहाँ पर हमें दिखाई दे ही रहा है और नॉर्मली कि भाई देखिए सामने के सामने 2 कॉमन है, और वैसे भी ट्रिक यूज़ करेंगे तब भी आपको पता चल। देखिए x बचा ना ओनली, प्लस यहाँ से 2 बाहर है तो √3 बचा। इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। क्लियर। चलिए जल्दी जल्दी अब हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। एक बार x प्लस √3, दूसरी बार √3x प्लस में 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप निकाल लेते हैं, जहाँ पर हमें रूट्स या ज़ीरोज़ निकालने होते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। माइनस का √3, और अगर ये वाला लेंगे √3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल टू -2, देन x इज इक्वल टू -2 अपॉन में √3। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो आपके सामने डिजिट है जहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट में आपको फिर से रूट वाली डिजिट मिली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिजिट एज इट इज़ नोट कीजिएगा, लास्ट डिजिट एज इट इज़ नोट कीजिएगा, ठीक है। अब फर्स्ट एंड लास्ट यानी a और c को मल्टीप्लाई करा, तो आप देख सकते हैं √2 और √2 को मल्टीप्लाई करके क्या बना, हमारे पास 2 बना, एंड मल्टीप्लाई में 4 करेंगे तो बना 8। इट मीन्स हमें 8 को फैक्टर करना है, जिससे कि उसका जो पेयर ऐसा बने जिसको प्लस या माइनस करके 9 बने। फैक्टर करने में मल्टीप्लाई करके तो ऑब्वियसली 8 बनेगा ही बनेगा। तो जैसे मान लीजिए 4 और 2 लिया, तो क्योंकि इनको प्लस या माइनस करके हमारा 9 किसी भी हाल में नहीं बनेगा, तो इनको कैंसिल आउट कर देंगे। दूसरा हमारा बन सकता है 8 और 1, इनको ऐड करके हमारा 9 बनता है। तो हम बिना कुछ देर लगाए 8 को और 1 को फैक्टर ले लेंगे, ठीक है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ x लिख लो, और अगर आप चाहें लिखना 1 तो फिर उसमें भी कोई मार्क्स नहीं कट होंगे। अब बीच में 9 के साथ हमारे पास प्लस दिया, तो हम भी यहाँ बड़ी डिजिट के साथ प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमें इन्हें ऐड ही करना है तो सेम साइन कॉपी कर देंगे, हो गया। अब पेयरिंग की बारी आती है, कॉमन लेने की बारी आती है, तो पहले पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब कॉमन क्या लेना है, पहले तो इस वाले ऐसी डिजिट में जहाँ पर एक बहुत छोटी सी डिजिट है, यानी इन दोनों में स्मॉलेस्ट ये है, तो आप देख सकते हैं पहले यही ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए क्या करा जाए। इसके तो फैक्टर नहीं होंगे, हम क्या करेंगे 8 के फैक्टर बनाएं। देखिए 8 हमारे पास है, 8 के फैक्टर बनाते हैं 4 इंटू 2, ठीक है। अब 2 के फैक्टर क्या बनते हैं हमारे पास, √2 इंटू √2, देखा। तो हमारे पास 8 के फैक्टर क्या बने बेटा, ये बने
बने ना। तो हम इनमें से कॉमन ले सकते हैं ना ये √2, तो √2 हमने कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो फर्स्ट में से हमारे पास x बचा, प्लस 8 में से हमारे पास क्या बचा, 4 बचा। भाई हम √2 ले चुके हैं, 4√2, तो 4√2 हमने कॉमन में ले लिया, ठीक है, और अंदर ब्रैकेट में ले लिया। अब यहाँ पर कोई भी डिजिट हमारी कॉमन नहीं है, तो 1 होगी कॉमन। साइन हमारे पास प्लस है कॉमन में, ब्रैकेट लिया और सेम कॉपी कर देंगे। देखिए 1 है कॉमन तो भी सेम डिजिट आएगी, और आप इसको इस वाले ब्रैकेट को देखना चाहेंगे तब भी आप चेक कर सकते हैं कि यही आंसर आएगा, ठीक है ना इजी। मैं एक सिंगल वीडियो में एक ही टाइप के क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ जिससे कि उसकी प्रैक्टिस आपके साथ साथ हो जाए। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही होगी, अगर आप इसको ध्यान से देखते चलेंगे तो ईज़िली एक ही बारी में आपको समझ में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी सेम तरह के आप 5 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो भी आपको भूलेगा नहीं है। चलिए ये आपके आंसर निकल के आता है, ठीक है ना। x = -1/√2। क्लियर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए डिजिट में फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट रूट में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट कॉपी कीजिए, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देख सकते हैं √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, है ना। √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है, तो हमारे पास आया 3। 4 × 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब अब 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। इट मीन्स हमें 24 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिससे कि प्लस या माइनस करके हमारा 5 आ जाए। अब सोचना है 24 किस किस टेबल में आता है। देखिए 6 4 जा 24, बट हमारा पेयर इसको मैच नहीं करेगा हमारी रिक्वायरमेंट को, तो इसको कैंसिल आउट करो, ठीक है। और 24 किस में आता है, 12 2 जा होता है, ठीक है, बट ये भी हमारी टीम में नहीं आता, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करता। अब सोचिएगा जल्दी से कि 24 और किस में आएगा, जल्दी से जल्दी सोचना शुरू कीजिएगा। आया कुछ ध्यान। चलिए ये दोनों तो हमारी टीम से आउट हो गए। अब एक बच्चा हमारे पास 8 3 जा, है ना। 8 3 जा 24 होते हैं। हाँ देखा ना, इनको माइनस अगर हम करेंगे तो हमारा 5 बन जाएगा, तो हम इसी को लॉक कर देंगे। तो पहले लिखेंगे 8x, फिर लिखेंगे 3x, 5 के साथ हमारा प्लस है तो बड़ी डिजिट के साथ प्लस लगा देंगे। क्लियर। अब माइनस करना है इसलिए इसको अपोजिट साइन लगाएंगे, हो गया ना। अब पेयरिंग करेंगे। अब पेयरिंग में अगेन वही चीज़ आती है कि हम क्या कॉमन लें। आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर हमें समझाने के तौर पे चलूँ तो 4√3, तो हमारे पास 2 × 2 × √3 बनता है। और 8 में क्या बनेगा हमारे पास, 4 2 जा 8 भी कह सकते हो। देखो 2 × 2 × 2, है ना। तो कॉमन क्या है, 2 और 2 यानी 4, 2 2 जा 4, तो हमारे पास कॉमन आया 4x, ठीक है। बचा क्या यहाँ पे, √3। अब देख सकते हैं ना √3 बचा इस टीम में से, प्लस यहाँ पर 8 वाले में क्या बचा, 2 बचा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर बारी आती है माइनस, कॉमन क्या लेंगे, चलिए ट्रिक लगाते हैं। √3x प्लस में 2, अगर हम इनको ही डिवाइड करें तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, √3 बचा, तो यहाँ पर √3 ले लीजिएगा, ठीक है। अब जल्दी से ब्रैकेट्स बना लेते हैं और दोनों डिजिट लिख देते हैं। एग्ज़ाम में स्पीड भी चाहिए ना, तो स्पीड के लिए कुछ ट्रिक्स भी फॉलो कर लेनी चाहिए, इसलिए जल्दी जल्दी कुछ भी आपको ट्रिक आती है तो करते रहिएगा। आपको फैक्टराइज मिल गए, अब बाकी का स्टेप कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 4x = √3, देन 4 x = √3/4 हो गया ना एक। उसके बाद √3x प्लस में 2 = 0, √3x = -2 एंड देन x = -2/√3। क्लियर हो गया ना, गुड। देखिए इस क्वेश्चन को, इसे भी करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2√6x² + 13x + 3√6, अगेन इसमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पे हमारे पास रूट्स वाली डिजिट है, तो पहले हम पहला स्टेप ही करेंगे।
हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया, टाइम नहीं लगता ऐसे। फिर इनको मल्टीप्लाई करा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को, ठीक है। तो करना क्या है, अब हमने √6 और √6 को मल्टीप्लाई करा तो 6 बना, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 3, तो कितना बना 6 2 जा 12 3 जा 36। इट मीन्स हमें 36 के फैक्टर बनाने हैं कि उसको प्लस या माइनस करके हमारा मिड टर्म यानी कि 13 बने। देखिए अगर हम करें 12 3 जा 36, तो 12 और 3 को प्लस या माइनस करके 13 नहीं बनता, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। और क्या बन सकता है हमारे पास, 9 4 जा, ठीक है, 9 और 4 को प्लस करेंगे तो 13 बन रहा है, तो हमारा यही हम लॉक कर लेते हैं, ठीक है। तो एक जगह लिख लिया 9x, एक जगह लिख लिया 4x, बड़े के सामने प्लस लगा लो। पहले स्टेप ऐसे ही करते चलो साइन को लेकर भी, है ना। अब उसके बाद आगे सोचने के बाद आप कहेंगे कि भाई प्लस तो वैसे भी लगना है जब प्लस करना है तो, पर नहीं, इस तरह से स्टेप करेंगे तो कभी माइनस भी करना होगा तो आपसे गलती नहीं होगी, इसलिए स्टेप्स ऐसे ही बोल के करते रहो। तो हमें ऐड ही करना है तो कॉपी कर दो साइन को भी। अब कॉमन क्या लेना है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते, पहले पेयरिंग करा करो ऐसे ही स्टेप वाइज, ठीक है। अब 2√6 के चलिए फैक्टर से बनाते हैं, क्या करते हैं, 2 हो गया इंटू √3 इंटू √2, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आता है हमारे पास 9, देखो 9 के बनते 3 3 जा 9, और 3 में से हमारे पास √3 भी बन सकते हैं। हमें लगभग एक जैसी चीज़ ढूंढनी होती है, जैसे यहाँ पे रूट में बना है तो हमें इसमें रूट में लाना होगा। हमें तो एक जैसी चीज़ बनानी है, पहले छोटे को स्प्लिट कर दो तो बड़ी वाली डिजिट में से आपको ईजी हो जाएगा कि हमें किस तरीके से फैक्टर बनाने हैं, हमें क्या ढूंढना है एक्चुअल में। तो देखो मिल गया ना हमें, तो और ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी हमारे 9 के फैक्टर क्या बने इस तरीके से, है ना, ये रहे। तो अब कॉमन क्या है हमारे पास, √3 और √3, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना हमारे पास, कॉमन ले लेते हैं, चलिए कॉमन हमारे पास बना √3, ठीक है, x। अब आगे अंदर क्या बचा हमारे पास, 2√2, फर्स्ट वाले में हमें बचा 2√2 की x, प्लस 9 में से हमारे पास क्या बचा 3√3। देख रहे हैं आप लोग, ऐसे इजी हो जाता है, अदरवाइज रूट्स वाली डिजिट में बच्चे परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वाला परेशान हो जाते हैं कि कॉमन कैसे ले जाए, उसी में टाइम स्पेंड कर देते हैं, ठीक है। और फिर क्वेश्चन करने में इतना टाइम चला जाता है कि 2 2 3 3 नंबर के क्वेश्चन में समय ज़्यादा बिता देते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब सोचेंगे क्या कॉमन लेना है क्या नहीं लेना है, जल्दी से हम एज इट इज़ कॉपी करो फटाक से, ठीक है। प्लस में 3√3 कॉपी कर दिया। अब क्या निकालना है हमें, इसमें से सोचने की ज़रूरत नहीं, आप कुछ भी उठा लो। सपोज़ करो ये उठा लिया आपने बाद वाला, तो ये ऐसे, और 3√3 लिया, समझे बात को। तो 3 से 3 कट हुआ, इससे ये कटा, तो कितना बचा √2, तो हमें यहाँ पे √2 कॉमन लेना है, बस इजी हो गया। चेक करना है तो इनको मल्टीप्लाई करके देखो, √2 इंटू √2 इज़ 2 एंड 2 2 जा 4, आ गया ना। तो कोई भी डिजिट उठाकर आप सेकेंड लाइन वाले को इस थर्ड वाले लाइन के ब्रैकेट वाले डिजिट से फर्स्ट वाले को डिवाइड कर दो, सेकेंड वाले से सेकेंड वाले, किसी एक को भी करके देख लो, आपको कॉमन मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा है। अब दोनों ब्रैकेट जल्दी से बनाते हैं, स्पीड बढ़ा के हम लोग, हमें टाइम भी बचाना है, ठीक है। √3x प्लस √2, चलिए अगला स्टेप जहाँ रिक्वायर्ड हो वहाँ करेंगे ही। प्लस में 3√3 इज इक्वल टू 0, 2√2x इज इक्वल टू -3√3, देन x इज इक्वल टू -3√3 अपॉन में 2√2। ये तो x की वैल्यू तक निकालने तक आपको मैं करा देती हूँ कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको हर स्टेप अलग से इनके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको करने की, आना सारा चाहिए। x इज इक्वल टू -√2 अपॉन में √3, डन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करते हैं। √2x² -2√2 इज इक्वल टू 0, करते हैं मल्टीप्लाई, √2 इंटू √2 इज 2, देन दिस 2 यानी बना 4। तो 4 को स्प्लिट करना है कि 5 बन जाए, तो 4 1 जा 4, तो 4 और 1 हमें डिजिट मिली जिससे 5 बनेगा, तो 4x और x बड़े के सामने माइनस, क्योंकि ऐड करना है तो कॉपी द साइन। अब बनाते हैं पेयर, अगेन वही कहूँगी, √2 तो ऑलरेडी है ही छोटा सा, तो 4 का पेयर बनता है हमारे पास 2
इंटू 2 और 2 को स्प्लिट कर देते हैं रूट में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे हमें कॉमन मिल जाए। तो हमारे पास 4 के फैक्टर बनते हैं ये रहे। ठीक है, तो कॉमन हमारे पास क्या बना, √2। तो √2x कॉमन रहेगा। ठीक है, तो x इधर आया और 4 में से हमारे पास क्या बना, 2√2। ठीक है, साइन हमारे पास माइनस कॉमन में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस वाली डिजिट है। ठीक है, प्लस वाला साइन है, ये ध्यान रहे। ठीक है, अब आ गया माइनस कॉमन में। अब 1 कॉमन है क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 है ही। बचा क्या, x, क्योंकि यहाँ पे माइनस है बाहर तो इसका साइन भी बदल के आ जाएगा। ठीक है, 2√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जल्दी से 2 ब्रैकेट, एक में बाहर वाली डिजिट और एक में अंदर वाली डिजिट। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। -1 इज इक्वल टू 0, तो √2x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 1 अपॉन में √2। अगेन हेयर x माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2√2। डन। देखिए सारे क्वेश्चंस में आपको इतना तो समझ में आ गया हो क्योंकि अब आपसे गलती नहीं होगी। करके देखिएगा एक बार। यही तो है हमारे 5 का दम। मैं 10-20 क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं लेकर आ रही हूँ। 5 क्वेश्चंस आपको इस तरह के रूट्स के कराए हैं जिसमें कि लास्ट पर यानी फर्स्ट एंड लास्ट पर हमारी रूट्स वाली डिजिट है। ठीक है, तो ये हुआ ना 5 का दम और समझ में आ गया होगा। अब 2 क्वेश्चंस आपको ऐसे कराऊंगी जिसमें तीनों डिजिट्स आपकी रूट की हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ गया क्वेश्चन आपके सामने, तो कुछ झटका सा लगा, तीनों ही डिजिट हमारी रूट में है। बीच वाली रूट का मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया था कि रूट वाली डिजिट को एज इट इज़ पहले ये वाली रूट वाली डिजिट तो नोट करनी करनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप तो ये है ही है। ठीक है, इनको कॉपी करना है, फिर इस वाली डिजिट को भी, रूट वाली डिजिट को भी हमें कॉपी करना ही करना है। ठीक है ना भाई। चलिए अब करना क्या है हमें, आप देख सकते हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √3 इंटू √3 इज 3, मल्टीप्लाई 2 तो क्या बना हमारे पास 6। अब 6 को स्प्लिट करना है हमें। कैसे स्प्लिट करना है कि भाई हमारे पास प्लस या माइनस करके 2√2 है, यानी रूट भी शामिल होना है। तो यहाँ हमें देखो 2 लेना ही पड़ेगा। 2 लेने के लिए जब हमें 2 लेना ही है और यहाँ पर रूट भी है, समझना पहले हमने जान लिया कि हमें √2 है। ठीक है, जब यहाँ पर मिड में √2 है इट मीन्स हमें √2 से बनने वाली डिजिट लेनी है। तो हमारे पास 3 और 2 का ही पेयर बनता है। 6 1 जा 6 नहीं बनेगा क्योंकि 2 में ही हमारे पास √2 मिल रहा है। तो हमें ये वाली डिजिट लेनी होगी। अब समझ पा रहे हैं, तो 3 2 जा 6 वाली ही पेयर हम लेंगे। तो अब क्या करना है, अब लेना कैसे है, √2 हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो अब सोचना यह है कि बचा 3 कहाँ लेंगे भाई हमें 3 कहाँ लेना है। देखिए यहाँ पे लिया 3। ठीक है, साइन माइनस का रहेगा। अब एक बना 3√2। अब समझ के चलिए, फिर से बताती 3√2 मान लीजिए इनको मल्टीप्लाई करते इंटू √2। मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेंगे, 2 2 जा 2, √2 इंटू √2 इज 2 और 3 6 बन गया ना। और इसको प्लस करेंगे तो 4√2 और माइनस करेंगे तो 2√2 बन गया ना। तो 2√2 लेने के लिए क्या करेंगे, हमें माइनस करना है। तो यानी जो साइन हमने लगाया उसका अपोजिट साइन यहाँ पे लगा देंगे। क्लियर हो गया। चलिए आते इसमें। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। तो इसमें अब कॉमन क्या लेंगे, आ गई बात वहीं पर। ये √3 है, ये 3√2 है। तो क्या करेंगे, √3 तो अपने आप अकेला √3 ही है। यहाँ पर √2 है जो इससे कॉमन बिल्कुल भी नहीं बनता, मैच नहीं करता। तो 3 को देखते हैं हम। 3 को स्प्लिट कर सकते हैं कैसे, √3 इंटू √3 में। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन क्या बना, √3 और √3। ठीक है, कॉमन हो गया तो यानी √3x हमारे पास कॉमन आ गया। तो यहाँ पर एक x बचा माइनस में। अब इसमें देखेंगे √2 तो बचा ही है, साथ में √3 भी बच गया। समझने वाली बात है। ठीक है, √3 ये वाला बचा, √2 ये वाला बचा। अगर आप चाहें तो देखिए इसको मैं पूरा कॉमन लेके दिखाती हूँ आपको ऐसे। ठीक है, तो इसको करा हमने √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, कॉमन में हमारा ये निकल गया तो क्या बचा,
√6। मुश्किल हो जाता अगर ऐसे ही सोचते आप कि कैसे करा जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे जल्दी से कॉपी कर दीजिए इसी को, माइनस में √6। अब कुछ नहीं सोचना, हमें क्या करना होता है, x को x से कैंसिल करा तो √2 बचा। अब चेक कीजिएगा, किसी को भी उठाइए, चलिए इनको चेक करने के लिए लगाते हैं हम लोग। ठीक है, √2√3 अपॉन में √6। अब √6 को स्प्लिट कर देते हैं तो क्या हुआ, कट हो गया और हो गया ना कट। लेकिन अभी हमारे पास क्या बना, 2/√2। लेकिन हमें तो चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर √2 बचना चाहिए। तो इस 2 को भी स्प्लिट कर दो, √2 इंटू √2। आप समझ सकते हैं ना, इसको ऐसे करा तो √2 से √2 भी कट गया, बच गया ना √2, आ गया कॉमन। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, x माइनस √6 एंड √3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस √6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू √6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2 -2 अपॉन में √3। डन। समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, एक्सप्लेन करने में। जब आप करने लगेंगे तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आप कर लेंगे, विद इन मिनट, इस बात की गारंटी है। चलिए सारे रूट्स के डिजिट में एक और क्वेश्चन करके चलते हैं। ठीक है, देखिए तीनों डिजिट हमारी रूट वाली हैं, तो फिर से वही करते हैं। 3√2x² प्लस √2, रूट वाली डिजिट को मिड में लेना ही लेना है x के साथ, तो हमने ले लिया। ठीक है, कुछ नहीं सोचना। अब फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 इंटू √2 इज 2। ओके है, ये बना हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 तो बना 6। इट मीन्स 6 के फैक्टर करने हैं कि हमारा मिड वाली डिजिट यानी 3√3 आए। अगेन वही चीज़ है, √3 उसमें शामिल होना चाहिए। √3 हमें 3 के साथ ही मिलेगा, 3 2 जा, तो रूट इसको कर लेंगे हम √3 इंटू √3, यानी ये हमें शामिल करना है। ठीक है, ये क्योंकि ये हमें एक हिस्सा मिल चुका है। 3 हमारे पास है तो अब हमें 2 ही लेना है। अब 2 लिया, चलिए माना 3 ये रहा, 2 हमने ले लिया, लेकिन हमें ऐड करके 3 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 ये रहा और 1 ये रहा, हो गया ना, तो प्लस करेंगे दोनों को। ठीक है, चलिए कॉमन लेते हैं। यहाँ तो आपको कॉमन में क्या करेंगे, देखो मैं चाहे छोटी सी डिजिट है फिर भी करके दिखाऊंगी आपको, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है ना। 3 को अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ √3 है, देखिए पूरा स्प्लिट करो उसे, √3 √2। ओके, अब 2√3 में से क्या, 2 को स्प्लिट कर लो ऐसे भाई, पहले √3 ले लिया, फिर √2 हो गया। अब कॉमन क्या है हमारे पास, आप देख सकते हैं क्या कॉमन है, देखिए √3 कॉमन है, √2 कॉमन है ना, तो क्या बना, √6, दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है ना, √6x कॉमन है। ऐसे क्या ढूंढ पाते बताइए, आप नहीं ढूंढ सकते थे ना, कैसे कर पाते कि √6 कहाँ से आ गया भाई। अब देखो कितना ईजी हो गया। तो फर्स्ट डिजिट में से हमारे पास क्या बना, √3x प्लस 2√3 में से √2 बचा। सोच भी नहीं सकते थे बच्चों कि हम कैसे कर लेंगे इसको, मुश्किल नहीं होता, बताइए आप खुद ही देखिए। कहाँ हम लोग तो √2 √3 में से इनमें से ढूंढते रह जाते नंबर, लेकिन इस तरीके से अगर आप स्प्लिट करके करेंगे तो किसी भी हाल में गलती नहीं होगी। ठीक है, अब यही लेना अगर हमें, तो आप देख सकते हैं प्लस √2, नॉर्मल सी बात है, सेम है, यहाँ पर भी सेम डिजिट है तो 1 आएगा। आप चाहें तो डिवाइड करके देख ले, है ना, बस हो गया। ये था हमारा 5 का दम। 5 क्वेश्चन कराए ऐसे जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट वाली डिजिट आपकी रूट की होगी, 2 ये बोनस में करा दिए। ठीक रहा कि नहीं रहा, ठीक है। अगर पसंद आता है बच्चों तो बताया करें, ठीक है। तो एक √6x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 अपॉन √6, √3x प्लस √2 इज इक्वल टू 0,
x इज इक्वल टू -√2/√3। आज की वीडियो में आपके पास ये 5 कदम प्लस बोनस, ठीक है, ये हो गया है। समझ में आ गया तो अपने फ्रेंड्स की हेल्प ज़रूर कीजिएगा। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए चकराएंगे नहीं, इनमें टाइम वेस्ट नहीं होगा एटलीस्ट, ठीक है। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।